प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हम इस स्टेशन पर इस समय चाय बेचते थे, उस सन में वो स्टेशन ही नहीं था। वो स्टेशन ही उस सन में नहीं था। और चाय बेचते कौन से थे? कल चाय अगर कह रहे थे, कल चाय बेच रहे थे, तो आज देश बेच रहे हैं। जिस राम के नाम पे इन्होंने राज किया, आज उसी राम को लूटने का काम किए। उसी तरीके से काशी में कॉरिडोर बना करके वहाँ पे गुजराती बंधुओं ने करोड़ों करोड़ रुपया बनाने का काम किया। महीने में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन करने जाते थे। जब उनको पता नहीं चला, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घटना घट गया। आप सोच लीजिए, घर का कुत्ता अगर चिल्लाता ना हो तो समझ लीजिए कि चोर को कुत्ता जानता है। जिस मकान का कीमत 1 करोड़ है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। 4 गुना के हिसाब से उनका तो 4 करोड़ हो गया ना, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको सताया जा रहा है, विकास के नाम पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। चूँकि पहले हम लोग भी बाबा काशी विश्वनाथ जी के सप्तऋषि आरती के रोज के दर्शनार्थी थे, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में लूट चोरी डकैती सब चल रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, विश्व स्तर पर हो रही है। अयोध्या राम मंदिर में लूट हो गई। अयोध्या राम मंदिर में जो लूट हुई उसको लेकर के आप देख रहे हैं चंपत राय के साथ में तमाम अन्य साथी बचाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो अयोध्या में लूट हुई, क्या काशी मथुरा की तैयारी है? लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे तो गंगा स्नान करते समय बोलते थे कि गंगा माँ ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ। और प्रधानमंत्री जी को लेकर बोला गया कि वो एक चाय वाले रहे हैं, चाय बेचते रहे हैं, तो चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन जाता है। बड़ा गौरव का विषय है। एक चाय बेचने वाले हमारे साथ में चाय यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए बात करेंगे। कैसा लगता है चाय बेचते हुए? चाय बेचते हुए कोई गर्व करने वाली बात नहीं कि हम प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। कौन से स्टेशन पे बेचते थे? प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हम इस स्टेशन पर इस समय चाय बेचते थे, उस सन में वो स्टेशन ही नहीं था। वो स्टेशन ही उस सन में नहीं था। और चाय बेचते कौन से थे? कल चाय अगर कह रहे थे, कल चाय बेच रहे थे, तो आज देश बेच रहे हैं। इसी बात कर रहे हैं भाई आप। आज आपको पता है देश की कितनी कंपनियां बिक चुकी हैं? कितनी? राम भक्त हैं आप? नहीं, मैं जन्म सिद्ध राम भक्त हूँ। 2014 के बाद वाला राम भक्त नहीं हूँ। तो ये 2014 और 2014 से पहले क्या सीन है? अब वो आप समझ रहे हैं और दर्शक आपके समझ रहे होंगे 2014 के बाद कौन से राम भक्त हैं। 2014 के बाद जो राम भक्त आए ना, वही तो आज राम भक्ति में हजारों करोड़ रुपए का लूट कर रहे हैं। वही राम आहत है, हृदय आहत है आपका। बिल्कुल आहत होने वाली बात है। जिस प्रभु राम के राम राज की बात की जाती है, राम राज का असली अर्थ क्या होता है? हर एक तरफ शांति, बढ़िया से सब लोग सुरक्षित सब कुछ रहें। लेकिन जब सोचने वाली बात है, प्रभु राम की नज़रों के सामने हजारों करोड़ रुपए चोरी हो जाता है। क्या क्वालिफिकेशन है? पढ़ाई कितनी की है? मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं जी। और चाय बेच रहे हैं। बिल्कुल। गौरव नहीं फील होता है? क्यों गौरव फील होगा? मैं लॉ करने के बाद अगर चाय बेच रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं ना, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो अगर हमारे माता पिता हमको 20 साल अपना पेट काट कर पढ़ा रहे हैं चाय बेचने के लिए, तो ये गौरव करने वाली बात नहीं है। ये काफ़ी आहत है। पीछे देखिए, यहाँ पर वाराणसी के लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। वाराणसी कहाँ से? वाराणसी कैंट स्टेशन के पास से ही है जी, कैंट स्टेशन के पास के ही है। कैंट स्टेशन के पास से हैं। तो काशी की बात की गई, काशी को लेकर नारा दिया गया। अयोध्या में तो लूट हो गई है, काशी का क्या माहौल है? देखिए, ये भाजपा के लोग हैं। जिस राम के नाम पे इन्होंने राज किया, आज उसी राम को लूटने का काम किए। उसी तरीके से काशी में कॉरिडोर बना करके वहाँ पे गुजराती बंधुओं ने करोड़ों करोड़ रुपया बनाने का काम किया। कॉरिडोर तो जरूर बना, लेकिन तमाम काशी के लोग जो जिसके नाम से, जिन गलियों के नाम से काशी प्रसिद्ध थी, उन गलियों को तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया गया इनके द्वारा। लूट कहाँ हो गई? लूट इस तरह से हुई कि जैसे आपके मकान की कीमत 2 करोड़ रुपया है और पता चला कि मकान मालिक ही हैं, इनके पास 50 लाख रुपया पहुंचा, 1.5 करोड़ रुपया जो देने वाला था वो लूट के अपने, उनके जो अधिकारी थे लूट लिए। जमीन के नाम पे लूट हो रही काशी में। एकदम लूट हुई है और कायदे से लूट हुई है। और ये केवल हम नहीं कर रहे हैं, पूरे काशीवासी को पता है। इधर भाई लालू यादव जी बगल में बैठे हैं, इधर भी काशी के लोग, ये सब लोग बैठे हैं। सारे लोगों को पता है कि वहाँ पे किस कदर पे लूट हुआ और किस अधिकारी ने लूट किया। उस अधिकारी को लोग भली भांति जानते हैं और बाद में उसी अधिकारी को
पहले काशी लूटा गया, फिर उसी अधिकारी को अयोध्या का भी सीईओ बना दिया गया। मतलब दोनों जगह एक ही आदमी, एक ही आदमी। मतलब अयोध्या की लूट में वो आदमी शामिल है जो कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। नाम नहीं ले रहे हैं आप खुल के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब भाजपा का नाश होने वाला है, क्योंकि अब इनका जो विवेक था ना अब वो शून्य हो गया है। नहीं, आप नाम नहीं ले रहे जो लूट किया। जो राम को लूटने लगा, जिनके नाम पे ये 2 सीट से सत्ता में आए, जिस राम को पूरे देश में इन्होंने भुनाने का काम किया। अच्छा आप सोचिए, अभी आपके ही लोगों ने दिखाया था कि एक दक्षिण भारत की एक माँ जिससे वहाँ के लोगों ने चंदा मांगने का काम किया, तो जब राम के नाम पे चंदा मांगा तो उसके पास जो भी था बल्कि खाने के लिए शाम को नहीं था, और उसने कहा कि नहीं ये हमारे गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है, ये पैसा हम पूरा देंगे। उसने कहा नहीं आप आधार दे दो, आधार रख लो, लेकिन उसने कहा नहीं आज हम भूखे रह लेंगे। लेकिन राम को के नाम पे उन्होंने पूरा अपना पैसा दे दिया। वो गरीब दुखियारी माँ जिनके पास रहने का छत नहीं था। सोचिए इस तरह से चंदा लोगों ने दे करके जिस आस्था को प्रकट किया, जिस सनातन को प्रकट किया, उसको लूटने और छलने का काम भाजपा के लोगों ने किया। बिल्कुल। सर कासिम कहाँ पे रहते हैं आप? ठीक बाबा के चरणों में। मतलब आवास कहाँ पे हुआ? हमारा आवास जैसे ही हम जहाँ ये बैठे हैं वो सामने गाड़ी खड़ी है, बस इतने फर्क है। डेली दर्शन होता है बाबा का मैं छत पे खड़ा हो जाऊंगा तो रोज प्रणाम करते हैं। अच्छा, बात हो रही है अयोध्या में तो लूट हो गई, चर्चा में है, सब कोई देख रहा है। कासिम प्रधानमंत्री जी खुद सांसद हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चर्चा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अंदर की बात दबा ली जाती है, हकीकत क्या है? क्या अयोध्या में इतना बड़ा घटना घटा, डाका पड़ गया, चोरी नहीं ये डाका है। महीने में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन करने जाते थे। जब उनको पता नहीं चला, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घटना घट गया। आप सोच लीजिए, घर का कुत्ता अगर चिल्लाता ना हो तो समझ लीजिए कि चोर को कुत्ता जानता है। जो डाका डाला है माननीय मुख्यमंत्री जी को सब जानकारी है। काशी का क्या माहौल है? काशी में क्या हुआ? काशी की लूट की बात हो रही है। काशी का ये माहौल है कि वहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं दर्शन करने पूरे भारत वर्ष से, आज जहाँ लाखों की संख्या में दर्शन करते थे, अयोध्या के बाद वहाँ हजारों हो गया है। जहाँ लाखों करोड़ों चढ़ावा चढ़ता था, आज लाखों अरे हजारों हो गया है, लाखों हो गया है। करोड़ों रुपए वहाँ चढ़ावा चढ़ता था, लेकिन आज हजारों हो गया है। वहाँ के दर्शनार्थियों को ये सरकारी लोग हत्या कर दे रहे हैं। किसकी हत्या हो गई भाई? अभी नमो घाट पे 1 महीना पहले एक दर्शनार्थी आया था, वैश्य समाज का था। वहाँ के जो वहाँ चौकी वहाँ देखने वाले होते हैं, क्या बोला जाता है, बाउंसर ने मार मार के हत्या कर दिया। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इसी तरीके की घटना घट गया। अभी आपको जानकारी होगा, कुछ दिन पहले कार्बाइन गिर गया, गोली चल गई, वहाँ 2-3 लोग घायल भी हुए। ये सब क्या है? ये सरकार का नाकामी है ना है। वहाँ जो वहाँ का एडीएम है, शंभू सड़न उसका नाम है, 50,000 रुपया लेकर लोगों को नौकरी रखता है। कोई काम नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, ऐसे ही 50,000 रुपया लेकर जाओ काम करो, सेवादारी कराता है। इतनी बड़ी लूट है। हम तो कहेंगे अगर कायदे से जांच हो जाए तो हमारे जो शहर दक्षिण के विधायक हैं वो भी लपेट में आ जाएं। मतलब काशी का चंपत राय कौन है ये तो बता दीजिए। काशी का चंपत राय नीलकंठ तिवारी हो सकता है, जो वहाँ पूर्व मंत्री है, वर्तमान में विधायक है। खाली कायदे से ईमानदारी से जांच हो जाए। लूट लिया वो तो 22 में चुनाव भी काशी की जनता हरा दिया था, लेकिन बेईमानी शैतानी से वो चुनाव जीत गया। क्यों? कि मामला कॉरिडोर का था। अगर जैसे अयोध्या की तरह वहाँ भी हार जाता तो देश और विदेश में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बुरा खबर सरकार के खिलाफ चला जाता। तो इसी तरीके से कायदे से जांच हो जाए तो वहाँ भी अयोध्या की तरह, चंपत राय की तरह, गोपाल राय की तरह, अनिल मिश्रा की तरह वहाँ भी लोग लपेट में आ जाए। बनारस से भी 8 लोग हैं अयोध्या वाले में, बनारस से भी 8 लोग हैं। जरा इसको पता कीजिएगा। नाम ले लीजिए ना, आप डर क्यों रहे? नहीं, डर नहीं है, इस सरकार से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। नमवा ले लीजिए ना। अरे भाई उनका नाम आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी वहाँ का चल रहा है ना, पोछा मारने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया, चंपत राय को जेल नहीं भेजा गया, गोपाल राय को जेल नहीं भेजा गया। सरकार क्यों बचाती है?
क्यों बचा रही है सरकार? क्योंकि सरकार भी उसमें शामिल है। आप देख लीजिएगा, सरकार भी उसमें शामिल है। मैंने एक बात कहा ना कि घर का कुत्ता अगर आवाज नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है, तो कुत्ता जानता है कि चोर कौन है। आप कहाँ से हैं? हम भी काशी से हैं। काशी में कहाँ पे? काशी में हम लोग मैदागिन चौक पे हम लोग का है। क्या चल रहा है? काशी में लूट की अब बात हो रही है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बड़ा नारा दिया गया था, 24 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव। क्या वाकई में काशी में कुछ ऐसा चल रहा है जो राम मंदिर में हुआ? वही नारा तो उल्टा चल रहा है। क्या? पहले इन्होंने अयोध्या लूटा, अब ये काशी में हाथ लगा दिए हैं बाबा विश्वनाथ जी को लूटने के लिए। कहाँ लूटा? वहाँ पे एकदम लूट हो रही है। जांच आज करा लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो क्या क्या जाए। चीजें में इस तरीके का घपला हुआ है? अरे वहाँ पे कई चीज़ों के चढ़ावा का घपला हो रहा है। अभी मामला दबा हुआ, कुछ दिन बाद वो भी उजागर हो जाएगा। मतलब कुछ एक्सपोज होने वाला है बड़ा? एकदम होने वाला है। जमीनों को लेकर बात हुई, वहाँ बड़ा घोटाला हुआ। जमीनों को लेकर एकदम घोटाला चल रहा है। सरकार का नियम है कि जो भी उनको मुआवजा दिया जाता है सर्किल रेट से 4 गुना दिया जाता है, लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? अपने मनमानी इनको पैसा दे रही है। गरीब जो बेचारे हैं, किसान हैं, जिनका ज़मीन मकान जा रहा है, उनको जिस मकान का कीमत 1 करोड़ है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। 4 गुना के हिसाब से उनका तो 4 करोड़ हो गया ना, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको सताया जा रहा है। विकास के नाम पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, किस गरीब खुमचा वालों को उजाड़ा जा रहा है। ये क्या है? कायदे से काशी में लूट चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है लूट। देखिए अयोध्या के बाद काशी। पीछे देखिए, आप कहाँ से हैं? हम भी काशी से ही हैं। क्या चल रहा है काशी में? तो कह रहे बड़ा लूट चल रही है, अयोध्या के बाद अब काशी की बात चल रही है। काल भैरव से हैं। काल भैरव। हम लोग काशी से हैं। हाँ। और चूंकि पहले हम लोग भी बाबा काशी विश्वनाथ जी के सप्तऋषि आरती के रोज के दर्शनार्थी थे, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में लूट चोरी डकैती सब चल रहा है। वहाँ का एक एसडीएम है शंभू शरण। शंभू शरण वहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए लेके सेवादार लोगों को बना रहा है, पीआरओ बनवा रहा है कार्यपालक से मिलके। दर्शन पूजा करने आए दर्शनार्थियों को सबसे बड़ा गुंडई अगर मंदिर में करने वाला कोई है तो शंभू शरण है। वहाँ लूट डकैती बहुत चरम सीमा पे चला, लेकिन उसकी पोल नहीं खुल रही। बहुत जल्द उसकी भी पोल खुल जाएगी। क्या क्या चीजों में लूट हो गई, खुल के बताइए ना, कहाँ कहाँ लूट हुई? बहुत जगह लूट हुई। जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाने के नाम पर कई मकानों का अधिग्रहण हुआ, उसमें लूट हुआ। उस समय वर्तमान समय में धर्मार्थ कार्य के मंत्री थे नीलकंठ तिवारी। ये कार्यपालक और एसडीएम मिलकर उनके साथ हर जगह कमीशनबाजी किए हैं। कोई नई बात तो नहीं, पूरी काशी की जनता जानती है। सैकड़ों शिवालय, बाबा विश्वनाथ की कचहरी जहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ थी और शिवलिंग थे, उनको तोड़े गए। कई लोगों के मुआवजे उचित नहीं दिए गए, उनके ऊपर दबाव बनाकर औने पौने दाम में रजिस्ट्री करा ली गई। तो वहाँ लूट तो चल ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो राम मंदिर की तरह ये बताइए, काशी का चंपत राय कौन है? काशी में कौन लूट करवा रहा है, किसका नाम आ रहा है? देखिए, राम मंदिर की आप बात करें तो उस पर बस एक ही बात मैं कहूँगा कि सीता माता रो रही हैं भाजपाइयों के काम से और सारा चढ़ावा खा गए हमारे पति के नाम से। तो इसी तरह बनारस में चंपत राय अगर कोई है तो वहाँ केवल चंपत राय नहीं है, वहाँ गोपाल राव भी है। कौन है? वहाँ अनिल मिश्रा भी है, वहाँ का स्थानीय विधायक जो नीलकंठ तिवारी है। और उसके साथ कह लीजिए तो उसके साथ पार्टनरी में एसडीएम शंभू शरण है, कार्यपालक है, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जुड़े बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम बहुत जल्द खुलासे हो जाएंगे, क्योंकि उस पर हम लोगों की टीम कार्य कर रही है। जिस तरह से अयोध्या का खुलासा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उसी तरह एक टीम लगाई गई है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो बाबा को लूटने का काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द उनका भी नाम खुलकर सामने आएगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ये जो नारा दिया गया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में जो लूट हुई उसके बाद चर्चा है क्या काशी और मथुरा की तैयारी है। ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय क्षेत्र जिनका वाराणसी है, वहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं अयोध्या तो लूट लिए हैं, लेकिन बहुत जल्दी वाराणसी में जो लूट चल रही है, जो खुल करके जो वसूली चल रही है, वो बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। वाराणसी में एक बड़ी लूट हुई है जिसकी चर्चा अब अलग अलग हिस्सों में होने लगी है। एक चाय की दुकान पे हम बैठ के बात कर रहे थे और यहाँ पर भी आपने देखा जो नौजवान जो पहले बात कर रहा है वो डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा नौजवान, और चाय बेच रहा है और कह रहा है चाय बेचना हमारे लिए गौरव का विषय नहीं, जबकि प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो चाय वाले प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, बड़ा गौरव होता है। तो तमाम बातें हैं ग्राउंड स्तर पर।
अब ये चर्चा है कि काशी में लूट हुई है, इस तरीके की बातें हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? और काशी के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी खुलकर लिखिए कि काशी में चल क्या रहा है। हम भी आएंगे वहाँ पर और बात करेंगे कि और समझेंगे भी क्या चल रहा है माहौल। फिलहाल अयोध्या की लूट को लेकर के तमाम राम भक्त आहत हैं और अपनी बात रख रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।